Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 5 from the lesson Packing, written by Jerome K. Jerome. जेरोम के द्वारा लिखा ये पैकिंग की हिंदी होगी सामान बांधना से ली गई है। इससे पहले हम 4 वीडियोज एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपने शायद स्टडी कर ली होगी। आज हम वीडियो नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और वीडियो नंबर 5 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 4 के एंड में चलेंगे तो हमारी स्टोरी का इंटरेस्टिंग और कंटिन्यूटी बराबर बनी रहेगी। मोंटमोरेंसी जो उनका एक कुत्ता था वह भी कमरे में ही था और उसका सर्वोच्च लक्ष्य है और उद्देश्य यह है कि कोई उसके ऊपर ठोकर खाकर उछलकर आए और वह कुत्ते को 1 घंटा लगातार अभिशाप देता रहे और जब वह इस कार्य को पूरा करने में सफल हो जाता तो उसका दंभ असहनीय हो जाता, उसका अहंकार असहनीय हो जाता। उससे आगे He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. He came, वह आया, and sat down on things, और उन चीज़ों पर, उन वस्तुओं पर बैठ गया। Just when, ठीक उस समय जब they were wanted to be packed, जब उनको बांधे जाने की या पैक किए जाने की आवश्यकता थी। वह मोंटमोरेंसी उस समय पर आया और उन चीज़ों पर बैठ गया जब उन चीज़ों को बांधे जाने की आवश्यकता थी। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. And or he labored, उसने परिश्रम किया, under the fixed belief, अपने निर्धारित विश्वास के अनुसार, अपनी निर्धारित धारणा के अनुसार उसने परिश्रम किया। दैट whenever, कि जब हैरिस और जॉर्ज, हैरिस या जॉर्ज रीच्ड आउट, बढ़ाते थे, देयर हैंड, अपना हाथ, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, उसने अपने निर्धारित विश्वास के अनुसार, अपनी निर्धारित धारणा के अनुसार परिश्रम किया कि जब कभी भी हैरिस या जॉर्ज किसी भी सामान को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते थे तो इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज, ये उसकी, कोल्ड मीन्स ठंडी, डैम्प मीन्स भीगी हुई या गीली नाक होती थी। दैट दे वांटेड, जो वे चाहते थे, अर्थात वह अपनी ठंडी और गीली नाक से दूसरों के कार्य में रुकावट पैदा करता था। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons. He put, उसने डाल दिए या डाले या रखे, his leg, अपनी टांग को, उसने अपनी टांग को डाला या रखा, into the jam, मुरब्बे में, and he worried the teaspoons, यहाँ वरीड का मीनिंग है डिस्टर्ब्ड,
और उसने टीस्पून्स चाय की चम्मचों को डिस्टर्ब कर दिया, तितर बितर कर दिया या बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स। एंड ही प्रिटेंडेड, और उसने दिखावा किया, दैट द लेमन्स, की नींबू, वर रैट्स, की नींबू चूहे हैं। उसने दिखावा किया कि नींबू चूहे हैं। एंड गोट इनटू द हैम्पर। गोट इनटू मीन्स घुस गया। हैम्पर कहते हैं खाने पीने की डलिया, और खाने पीने की डलियाओं में घुस गया। एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the fry pan। एंड किल्ड, और मार दिए, 3 of them, उनमें से 3। उसने नींबू को चूहा बताया और उन में से 3 को उसने मार गिराया, या 3 नींबू को उसने खराब कर दिया। किल्ड में से यहाँ पर मारना अर्थात खराब करना, और 3 नींबू को उसने खराब कर दिया। बिफोर, इससे पहले कि हैरिस कुड लैंड। लैंड का मीनिंग यहाँ पर है मार करके गिराना। हिम, उसको, विद फ्राई पान, फ्राई पान से, इससे पहले कि हैरिस उसको फ्राई पान से मार करके ज़मीन पर लेटाता, उसने 3 नींबू को खराब कर दिया। हैरिस सेड, आई एनकरेज्ड हिम। हैरिस ने कहा, सेड मीन्स कहा, आई, मैंने, एनकरेज्ड, उत्साहित किया, हिम, उसको। हैरिस ने कहा कि मैंने उसको उत्साहित किया। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया। एनकरेज मीन्स उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, मैंने उसको उत्साहित नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। ए डॉग लाइक दैट, उसके जैसे कुत्ते को, डज नॉट वांट, आवश्यकता नहीं है, एनी एनकरेजमेंट, किसी भी प्रोत्साहन की। एनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन। उसके जैसे किसी भी कुत्ते को प्रोत्साहन की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। इट्स नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। इट इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है। ओरिजिनल, मौलिक है। सिन, पाप, ये स्वाभाविक और मौलिक पाप है। दैट इज बोर्न, जो पैदा होता है, इन हिम, उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर स्वाभाविक और मौलिक रूप से पाप उत्पन्न हुआ। दैट मेक्स हिम, और उस पाप ने, मेक्स हिम डू, उससे करवाता है, थिंग्स, चीज़ें, लाइक दैट, उसके जैसे। और ये जो स्वाभाविक और मौलिक रूप से उसके अंदर उत्पन्न पाप है, वह उसे ऐसी चीज़ों को करने के लिए उकसाता है या विवश करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। द पैकिंग, सामान बांधने का कार्य, वॉज डन, पूर्ण हुआ, एट 12:50, 12:50 पर सामान को पैक करने का कार्य पूर्ण हुआ। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर। एंड हैरिस, और हैरिस, सेट ऑन, पर बैठ गया, द बिग हैम्पर, बड़ी डलिया के ऊपर। जो खाने पीने की बड़ी डलिया थी या टोकरी थी, उसके ऊपर हैरिस बैठ गया। एंड सेड, और कहा, ही होप्ड, उसे आशा है या वह आशा करता है, उसे उम्मीद है, क्या, नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। वुड बी फाउंड, पाया जाएगा, ब्रोकन, टूटा हुआ। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि कुछ भी तो टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन,
which reflection seemed to comfort him. जॉर्ज ने कहा that if anything was broken, यदि कोई चीज़ टूट भी जाती है तो it was broken, तो टूट जाए। which reflection, जिसका विचार, अर्थात किसी भी वस्तु के टूटने का विचार, seemed, प्रतीत हो रहा था, to comfort him, उसको चैन देता हुआ, आराम देता हुआ, सांत्वना देता हुआ। जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई चीज़ टूट जाती है तो टूटे, और ये टूटने का विचार उसे सांत्वना देता हुआ, आराम देता हुआ, संतुष्टि देता हुआ प्रतीत हो रहा था। He also said he was ready for bed. He also said, उसने ये भी कहा, he was ready for bed, कि वह बिस्तर के लिए तैयार है, अर्थात सोने के लिए तैयार है, वह अब सोने जा रहा है। We were all ready for bed, और हम सभी सोने के लिए तैयार थे। Harris was to sleep with us that night. Harris was to sleep, हैरिस को सोना था, with us, हमारे साथ, that night, उस रात्रि को हैरिस को हमारे पास या हमारे साथ सोना था। and we went up stairs, और हम ऊपर की मंजिल पर सब सोने के लिए गए। We tossed for beds, हमने बिस्तरों के लिए सिक्का हवा में उछाल करके निर्णय किया, निश्चित किया कि कौन कहाँ सोएगा। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। किसके साथ? लेखक, राइटर जेरोम के साथ सोना पड़ा। यानी कि सिक्के को हवा में उछाल करके निर्धारित किया कि कौन किसके साथ कहाँ सोएगा। तो हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सैड, उसने कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड? जे, डू यू प्रीफर, क्या तुम पसंद करते हो या पसंद करोगे, द इनसाइड, अंदर सोना, और या आउटसाइड, या बाहर। जे मीन्स जेरोम। हैरिस ने पूछा लेखक से, अपने साथी से, कि क्या आप बिस्तर के अंदर सोना पसंद करोगे या बाहर? आई सेड, आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड। आई सेड, मैंने कहा, आई जनरली, मैं सामान्य रूप से या सामान्यतः, प्रीफर्ड, पसंद करता हूँ, टू स्लीप, सोना, इनसाइड अ बेड, बिस्तर के अंदर। मैंने कहा, लेखक ने कहा कि मैं तो सामान्यतः बिस्तर के अंदर ही सोना अधिक पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ओड। हैरिस ने कहा, इट वाज ओड, ये तो विचित्र बात है, ये तो अजीब है कि आप बिस्तर के अंदर सोते हैं। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? व्हाट टाइम, किस समय, शैल आई वेक, मैं जगाऊं, यू, तुम्हें, फेलोज, साथियों, कि साथियों मैं आपको सुबह को किस समय पर जगाऊं? इस बात को जॉर्ज ने कहा। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा, 7 बजे जगाना। आई सेड, मैंने कहा, लेखक ने कहा, जेरोम ने, नो, नहीं, 7 बजे नहीं, 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। बिकॉज, क्योंकि, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू राइट, लिखना, सम लेटर्स, कुछ पत्र, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था, इसलिए हमें सुबह को 6 बजे जगा देना। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट। हैरिस एंड आई, और मुझ में, यानी कि लेखक और हैरिस में क्या हुआ? हैड ए बिट ऑफ रो का मीनिंग होता है ए स्मॉल क्वेरल, ए प्रेटी क्वेरल। हैरिस और मेरे बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया इस बात पर, 7 बजे उठने के और 6 बजे उठने के। बट एट लास्ट,
स्प्लिट द डिफरेंस, बट परंतु एट लास्ट अंततः या आखिर में स्प्लिट द डिफरेंस का मीनिंग है, स्प्लिट का मीनिंग यहाँ पर है रिमूव्ड, दूर कर दिया गया। डिफरेंस मतभेद, जो 7 बजे और 6 बजे का मतभेद चल रहा था हैरिस में और लेखक में, उसका औसत निकाला गया, अर्थात उस मतभेद को दूर किया गया। एंड सेड 6:30 और कहा कि 6:30 बजे, 6:30 6:30 बजे, ना तो 7 बजे ना 6 बजे बल्कि 6:30 पर हम सबको जगा देना। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमको 6:30 बजे जगा देना। George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. George made no answer. George ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। And we found और हमने देखा, on going जाकर के, और जाकर के हमने देखा कि he had been asleep वह सोया हुआ है, for some time कुछ समय से। हम जाकर के देखा कि वह कुछ समय से सोया हुआ है। So इसलिए we placed the bath and where he could tumble into it on getting out in the morning. So इसलिए we placed हमने रख दिया, the bath टब, नहाने का जो टब था उसको रख दिया, एंड वेयर उस स्थान पर, ही कुड टम्बल इनटू मीन्स अचानक सिर के बल गिर जाना उस टब के अंदर, यानी कि उस टब को जहाँ पर हैरिस सो रहा था वहाँ पर उस टब को रख दिया गया कि जब वो सुबह को उठेगा तो सिर के बल उसमें ही गिर जाएगा टब के अंदर। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और हम सभी फिर सोने के लिए चले गए। तो ये थी इस लेसन की स्टोरी पैकिंग की, जो जेरोम ने इसमें डिस्क्राइब की। स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, फिर भी इंटरेस्टिंग के साथ साथ इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए और हमें सभी कार्य एक व्यवस्था के अनुसार करने आने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।